कहानी की शुरुआत में रियो ने दोनों हाथों से लंबी तलवार पकड़ी और राक्षस की ओर दौड़ा। 7 दिन बीत चुके हैं जब से मैं पहली बार इस जगह पर आया हूँ। रियो अपने विचारों में खो गया। मैंने अनगिनत बार घर वापस जाने का तरीका पूछा है, लेकिन सिस्टम कभी जवाब नहीं देता। तलवार की मूठ अनगिनत लड़ाइयों से कई जगह घिस गई थी। रियो को आश्चर्य हुआ कि क्या ये किसी गलती के कारण था। सोचते हुए रियो ने ध्यान दिया कि इस जगह पर जीवित रहने के लिए उसे लड़ना होगा। रियो की पीठ से धक्का देकर राक्षस तेजी से भागने लगा। राक्षस को देखकर गुस्से में रियो ने उसके पीछे चिल्लाया, भागने की हिम्मत मत करना, और हमला कर दिया। उसकी ओर मुड़कर क्रोधित राक्षस ने एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई। रियो ने कहा कि उसके विरोधी अभी भी नरक के कुत्ते थे, कुछ भी नहीं बदला था। सिस्टम ने रियो को सूचित किया कि उसके विरोधियों का स्तर बढ़ गया है। विचारों में खोया हुआ रियो एक ही जगह पर जम गया। वे अब तलवार के वारों के बीच इंतजार कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं। रियो ने सोचा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ने लगी थी। नरक के कुत्तों की ओर भागते हुए रियो ने ध्यान दिया कि इस मामले में उनकी आदतों को जानकर उन्हें हराने का तरीका खोजना मुश्किल नहीं होगा। उसके अनाड़ी वार के बाद राक्षस कूद गया। हैरान रियो ने खुलासा किया कि वो अभी भी तलवार चलाना नहीं जानता था, जिसके बाद अपना मुंह खोलकर नरक का कुत्ता रियो पर झपटा। एकाग्र होकर रियो ने एक शक्तिशाली हमले की तैयारी की, जिसके बाद उसने क्रोधित राक्षस के शरीर को टुकड़ों में चीर दिया। रियो ने इसकी काटने की क्षमता पर ध्यान दिया। सिस्टम ने रियो को सूचित किया कि उसने स्तर 2 के नरक के कुत्ते को हराया है और बताया कि उसे 22 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। रियो के सिस्टम पैनल ने संकेत दिया कि उसके अनुभव की वर्तमान मात्रा 280 में से 262 थी। सिस्टम ने रियो को उसकी वर्तमान क्षमताएं दिखाईं। उस क्षण रियो सोच रहा था कि जब उसका स्तर बढ़ेगा तो उसे एक कौशल प्राप्त होगा। थका हुआ रियो ने अपनी जीत की सूचना दी। मुख्य पात्र ने ध्यान दिया कि तलवार कौशल के बिना भी काटना बहुत आसान था। गुफा में एक चमकीली रोशनी दिखाई दे रही थी। रियो ने बताया कि इस निर्देश का बहुत कम मूल्य था। एक लकड़ी की छड़ी पर उसने जंगली राक्षस का मांस पकाने की कोशिश की। रियो ने कहा कि अगर आपने इसमें बने सर्च इंजन का इस्तेमाल किया तो नरक के कुत्ते का मांस भोजन के लिए आदर्श था। सिस्टम ने मुख्य पात्र को सूचित किया कि नरक के कुत्ते के मांस में आवश्यक वसा और आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और इसे पकाकर खाने की सिफारिश की। उसने उसे नरक के कुत्ते का खून पीने के लिए भी कहा, जिसमें नमी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और आवश्यक खनिज होते हैं। जब उसने खाने की कोशिश की तो उसने देखा कि मांस काफी सख्त था। रियो ने यह भी कहा कि उनके दांत और पंजे जल्दी सुस्त हो गए और उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अपना खाना खाते समय उसने सोचा, यह जगह निश्चित रूप से कृत्रिम रूप से बनाई गई है और मुझे यकीन है कि उन्होंने मुझे यहाँ लाने का एक कारण है, क्योंकि उनके लिए मुझे यहाँ बिना किसी कारण के फंसाए रखना समझ में नहीं आता। एक स्मृति उसके दिमाग में कौंध गई जब एक अज्ञात आवाज ने कहा, क्या बस इतना ही है? मैंने सुना था कि 7 अरब उम्मीदवार थे। मांस का एक टुकड़ा फाड़ते हुए उसने सोचा, मुझे आश्चर्य है कि अन्य चुने हुए लोगों को कहाँ भेजा गया था। तभी सिस्टम ने सूचित किया, एक बार जब आप स्तर 5 तक पहुंच जाते हैं और अन्य चुने हुए लोगों से मिलते हैं तो आप अपना वर्तमान क्षेत्र रॉक माउंटेन छोड़ सकते हैं। रियो चौंक गया और कहा, क्या रॉक माउंटेन यहाँ है? फिर सिस्टम ने रॉक माउंटेन के बारे में सूचित किया कि यह एक शुरुआती सुरक्षित क्षेत्र था जहाँ मृत्यु दर कम थी और अनुभव प्राप्त करना अधिक कुशल था। निम्न स्तरीय राक्षस यहाँ घूमते थे, जहाँ चुने हुए लोग अपनी स्थिति के बारे में जान सकते थे और स्तर 5 तक बढ़ सकते थे। केवल सुरक्षित क्षेत्रों में ही स्तर मिलान वाले राक्षस दिखाई देते थे। अपने वर्तमान क्षेत्र में अन्य चुने हुए लोगों से मिले। एक बार जब आप स्तर 20 तक पहुंच जाते हैं तो आप थेलना रत्ना मानचित्र को पूरा करने और रत्ना महाद्वीप की यात्रा करने में सक्षम होंगे। ये सुनकर रियो निराश हो गया। मुख्य पात्र ने ध्यान दिया कि यदि आप सब कुछ परिप्रेक्ष्य में रखते हैं तो ये शुरुआती लोगों के लिए एक विशेष स्थान था, जहां आप आसानी से 5वें स्तर तक पहुंच सकते थे। रियो ने सुझाव दिया कि एक बार जब वो स्तर 5 तक पहुंच जाएगा तो वो दूसरे क्षेत्र में जाएगा और अन्य खिलाड़ियों के साथ टीम बनाएगा और मुख्य खेल शुरू होगा। उसके दिमाग में खेल की भूमि की एक छवि आई। मुख्य पात्र का मानना था कि स्तर 20 से वो रातेना महाद्वीप में चला जाएगा। अचानक पैनल पर फिर से एक त्रुटि दिखाई दी। रियो को आश्चर्य हुआ कि वो रात ऑफ कॉन्टिनेंट पर वास्तव में क्या करेगा। गलती देखकर वो भ्रमित हो गया। सोचते हुए उसने कल्पना की कि कैसे एक नौसिखिया के रूप में उसने विभिन्न स्तरों के नरक के कुत्तों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुख्य पात्र ने कहा कि राक्षसों का स्तर धीरे धीरे उसके अनुसार बढ़ता गया। दूसरे पैनल पर त्रुटि देखते हुए उसने अपना सिर पकड़ लिया। रियो ने ध्यान दिया कि यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, यह सोचते हुए कि क्या वो घर वापस जा पाएगा। रियो को यकीन था कि वो निर्देशों पर विश्वास नहीं कर सकता, खुद को अन्य खिलाड़ियों के समूह में शामिल होते हुए कल्पना कर रहा था। रियो ने ध्यान दिया कि अगर वो अन्य लोगों से मिलना चाहता है और जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसे स्तर 5 तक पहुंचना होगा और वहां से निकलना होगा। नरक की भूमि के जिलों में शाम हो गई थी।
गुस्से में नरक के कुत्तों पर झपटते हुए रियो ने कहा कि उस क्षण से उसने नई दृढ़ता के साथ राक्षसों की तलाश और हत्या करना शुरू कर दिया। एक भयंकर लड़ाई में रियो ने अपनी तलवार नरक के कुत्तों की पीठ में घुसा दी। रियो जानता था कि चूंकि उनका स्तर उसके अनुसार बढ़ता गया, इसलिए उन्हें हराना मुश्किल नहीं था। जिस क्षण रियो ने पराजित राक्षस का मांस खाया, सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसे 22 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं और कहा कि उसके अनुभव अंकों की वर्तमान संख्या 280 में से 284 के बराबर थी। उसने कहा कि रियो को आवश्यक अनुभव अंक प्राप्त हो गए थे और वो एक नए स्तर पर पहुंच गया था। अपनी तलवार अपनी पीठ के पीछे रखते हुए रियो रास्ते में खड़े नरक के कुत्तों में से एक पर झपटा। जिस क्षण उसने क्षैतिज वार क्षमता को सक्रिय किया, रियो ने बताया कि लगातार मजबूत होते जा रहे नरक के कुत्तों से लड़ते हुए गुस्से से बेहाल राक्षस ने एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई। सिस्टम ने तीसरे स्तर के नरक के कुत्ते के बारे में बताया, जिसके युद्ध कौशल एक नौसिखिया लड़ाकू के बराबर थे। नरक के कुत्ते के जोरदार वार के कारण रियो जमीन पर गिर गया। होश में आने के बाद रियो फिर से राक्षस की ओर बढ़ा। अपने विचारों में खोया हुआ रियो ने हत्या और सोने के एक अंतहीन चक्र की सूचना दी। लड़ाई खत्म होने के बाद वो गुफा में चला गया, जहां उसने फिर से राक्षस के मांस का परीक्षण किया। नरक की भूमि की सड़कों पर गहरी रात थी। लड़ाई के क्षण में एक पागल नरक के कुत्ते ने रियो पर हमला किया। एक गुस्से में रियो ने उसे दूर फेंकने की पूरी कोशिश की। आखिरी क्षण में रियो नरक के कुत्ते के जबड़ों से बचने में कामयाब रहा। उस दिन की यादें बार बार उसके दिमाग में घूमती रहीं। सिस्टम ने उसे लगातार सूचित किया कि उसने नरक के कुत्ते के खिलाफ जीत हासिल की है और अविश्वसनीय शक्ति के साथ स्तर बढ़ाया है। पागल राक्षस ने रियो पर हमला किया। उसके हमले के कारण रियो जमीन पर गिर गया। उतरने के बाद उसने पूरी तरह से रुकने के लिए जमीन का एक टुकड़ा पकड़ने की कोशिश की। अचानक उसने एक नरक के कुत्ते का मुंह ठीक अपने चेहरे के सामने पाया। हमले के क्षण में रियो ने अपनी मुट्ठी में मिट्टी का एक ढेर इकट्ठा किया, जिसके बाद उसने उसे सीधे गुस्से में राक्षस के चेहरे पर फेंक दिया। इसके कारण पागल जानवर ने एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई। बिजली की गति से रियो नरक के कुत्ते को मारने में कामयाब रहा। सिस्टम ने रियो को सूचित किया कि उसे 81 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं, यह दावा करते हुए कि उसे आवश्यक राशि प्राप्त हो गई है। खुशी से झूमते हुए रियो चिल्लाया कि उसने आखिरकार ये कर दिखाया। रियो को नरक की भूमि में 27 दिन बीत चुके थे। इसके बाद मुख्य पात्र ने एक नया स्तर और क्षमताएं प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। अपने विचारों में खोए हुए रियो ने कहा कि स्तर बढ़ाने से उसे 3 क्षमताएं भी मिलीं। खुश रियो ने पैनल पर अपने चेहरे के सामने के बिंदुओं में से एक पर अपनी उंगली उठाई। रियो ने ध्यान दिया कि कौशल में वृद्धि का शरीर पर भी एक निश्चित प्रभाव पड़ता है और कहा कि शुरुआत में उसे 2 हाथ वाली तलवार उठाने में भी कठिनाई होती थी, लेकिन अब वह उसे आसानी से घुमा सकता था। रियो ने कहा कि इस दुनिया में प्रयासों का फल मिलता है। अचानक उसने देखा कि पैनल पर फिर से एक अजीब त्रुटि दिखाई दी थी। अपने विचारों में रियो ने कहा कि अंदर ही अंदर उसने कुछ ऐसा मान लिया था। सिस्टम ने कहा कि रेयोन बिन, जो एक चौथे स्तर का योद्धा था, फिर से पहले स्तर का योद्धा बन जाता है। ये देखकर रियो हक्का बक्का रह गया। मुस्कुराते हुए रियो ने ध्यान दिया कि निर्देश उसे चकित करना कभी नहीं छोड़ते, ये सुझाव देते हुए कि ग्राफिकल इंटरफेस में किसी प्रकार की त्रुटि थी। रियो को यकीन था कि अब वो स्टेटस विंडो पर जाएगा और वहां सब ठीक हो जाएगा। पैनल को देखते हुए रियो को अपने वर्तमान स्तर के बारे में आश्चर्य हुआ। स्टेटस स्क्रीन ने संकेत दिया कि रियो स्तर 1 पर था। ये देखकर रियो सचमुच गुस्से में आ गया। रियो ने सुझाव दिया कि पहले उसे शांत होने की जरूरत है और कहा कि इस स्थिति में उसे समझदारी से सोचने की जरूरत है। स्क्रीन को देखते हुए उसने देखा कि उसका स्तर पहले के बराबर था, इस तथ्य के बावजूद कि उसके कौशल अंक उसकी क्षमताओं के समान ही रहे। अपने विचारों को जारी रखते हुए रियो ने कहा कि शुरुआत में उसने स्टेटस स्क्रीन को समझने की कोशिश करते हुए चीजों को आशावादी रूप से देखने की कोशिश की। रियो ने कहा कि एक सुरक्षित क्षेत्र था, यही कारण है कि उसके जैसे नरक के कुत्ते स्तर 1 के हो जाएंगे। रियो का मानना था कि इस तरह वो आसानी से अपने कौशल अंक बढ़ा सकता है। हक्का बक्का रियो ने कहा कि ये एकदम सही था। चट्टानी पहाड़ पर धीरे धीरे बहते खून की पतली बूंदें दिखाई दे रही थीं। रियो के कंधे पर राक्षस के पंजों से लगे भयानक घाव थे। डरा हुआ रियो गुस्से में नरक के कुत्तों के हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था। सोचते हुए रियो ने ध्यान दिया कि यह एक भ्रम था। पागल राक्षस को छेदते हुए रियो ने कहा कि नरक के कुत्ते स्तर की परवाह किए बिना मजबूत होते जा रहे थे और कहा कि अब कोई भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। पूरी तरह से सदमे में रियो ने अपने घाव को पकड़ लिया। सिस्टम ने फिर से उसे सूचित किया कि वह स्तर 1 का हो रहा है। अगले नरक के कुत्ते की ओर भागते हुए रियो चिल्लाया कि इस बार वो सफल होगा। उसने गुस्से में नरक के कुत्ते के पंजे को 2 हिस्सों में काट दिया। रियो को पूरी उम्मीद थी कि इस बार यह निश्चित रूप से काम करेगा। उसने नरक के कुत्तों के हमले को रोक दिया। रियो ने सिर्फ एक बार के बारे में सोचा, अपनी तलवार अपनी पीठ के पीछे रखते हुए। उसके विचार इस चरण के पूरा होने की प्रार्थनाओं से भरे हुए थे। गुस्से से बेहाल रियो ने फिर से देखा कि सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसे एक नया स्तर प्राप्त हुआ है। स्टेटस स्क्रीन पर एक और त्रुटि दिखाई दे रही थी।
बिजली की गति से रियो ने नरक के कुत्तों के एक झुंड को मार डाला। स्टेटस स्क्रीन को देखते हुए रियो ने कहा कि उसने बढ़ती संख्या में राक्षसों को मारना जारी रखा और कहा कि अपने अनुभव अंकों की जांच करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। पूरी तरह से निराशा में डूबे हुए रियो ने कहा कि 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए उसके पास 77 अंक बचे थे। राक्षस के शव को अपने पीछे घसीटते हुए रियो ने ध्यान दिया कि यह रोग का 7वां हिस्सा जैसा था। नरक के कुत्ते के शव को घसीटते हुए रियो ने उसे हड्डियों के गड्ढे में फेंक दिया। रियो ने बताया कि वो लगातार स्तर 1 से 4 तक बढ़ता गया और कहा कि उन 7 नरक जैसे वर्षों के दौरान उसे एक बात का एहसास हुआ। रियो का चेहरा राक्षसों के साथ लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप कई निशान से ढका हुआ था। रियो ने कहा कि खिलाड़ी बूढ़े नहीं होते और कहा कि इसके अलावा रिकवरी कौशल के लिए धन्यवाद, मामूली घाव 1 दिन के भीतर ठीक हो जाते थे। हड्डियों से भरे गड्ढे से दूर जाते हुए रियो ने कहा कि पहले स्तर पर लौटने के बाद कौशल अंक कहीं भी गायब नहीं होते हैं और कहा कि स्तर न बढ़ने के कारण वो नई क्षमताएं प्राप्त करने में असमर्थ था। अकल्पनीय रूप से विशाल नरक के कुत्ते के कंकाल को देखते हुए रियो ने खुलासा किया कि उसके पास केवल स्लैश, क्षैतिज वार और ऊर्ध्वाधर वार था। क्रोधित राक्षस कंकाल ने एक भयानक दहाड़ लगाई। अपनी तलवार उस पर तानते हुए रियो ने घोषणा की कि चूंकि वो आज प्रकट हुआ है इसलिए उसका भाग्यशाली दिन है। अपने विचारों में खोए हुए रियो ने बताया कि नरक के कुत्ते भी उसके अनुभव अंकों के अनुसार मजबूत हो रहे थे। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद।